बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन करामत 6 मार्च है और दिन है बुध का। देखिए 8 फरवरी की रात जब अचानक इलेक्शन नताइज रोक दिए गए तो कई सहाफ़ी ये कह रहे थे कि इस सारे ड्रामे का मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गिरेगा। अगर कोई एक शख्स इस सारी बद इंतजामी का जिम्मेदार है तो उसका नाम सिकंदर सुल्तान राजा है। फिर जूं जूं इलेक्शन नताइज आना शुरू हुए, पता चलना शुरू हुआ कि अवामी मैंडेट पर डाका डल गया है, तो यह बात साबित हो गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं बचते, उनके गिर्द घेरा जरूर तंग होगा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब हतमी फॉर्म 45 जारी किए और उन फॉर्म 45 के अंदर जब ब्लंडर मारे गए तो यह बात साबित हो गई कि सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। पिछले 12-14 घंटों के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी और उन पर आर्टिकल 6 के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि कल जो फॉर्म 45 मंजरे आम पर आए और पकड़े गए उसमें उन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का भी क्रेडिट बनता है जिन्होंने जानबूझकर ऐसी गलतियां, ऐसी निशानियां फॉर्म 45 के अंदर छोड़ी जो अदालतों में जाकर बाआसानी पकड़ी जाए। मैंने पहले भी इसके ऊपर आपको आगाह किया था कि कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तहरीक इंसाफ के, पोलिंग एजेंट्स तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिपोर्ट कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि उनके ऊपर दबाव डालकर नताइज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कल फॉर्म 45 मंजर आम पर आए हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ चार्जशीट है। यानी 1 को 9 बनाया गया, 13 के आगे सिफर लगा दिया गया, पीछे सिफर लगा दिया गया, 9 को 10 बनाने की कोशिश की गई, 5 को 8 बनाने की कोशिश की गई। यानी तमाम तर फॉर्म 45 के अंदर इतने बड़े ब्लंडर हैं, इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियां हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ 100% आर्टिकल 6 का मुकदमा है। क्या यह आर्टिकल 6 का मुकदमा चलने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करने जा रही है? और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वाकई गिरफ्तार होने जा रहे हैं? इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं कि कल इतनी जल्दी में ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी क्यों किए? क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया? देखिए पहली बात तो यह है कि 8 फरवरी वाले दिन इंतखाबात होते हैं। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिन के अंदर, 14 दिन में मुल्क भर के तमाम तर फॉर्म 45 जारी करने का मजाज है। यानी यह जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि इंतखाबात के 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क भर के तमाम फॉर्म 45 जारी किए जाएं। लेकिन कल 5 मार्च हो गई थी, यानी तकरीबन 1 महीना गुजरने वाला था, अभी तक फॉर्म 45 जारी नहीं हुए थे। मैं क्यों ये बार बार बात कर रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 100% पकड़े जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा किसी सूरत बचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे और उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहिदा मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह, जिनका इमरान खान के साथ इत्तेहाद भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। मैं अब आपको वो पूरी कहानी बता रहा हूं कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्दबाजी में ये फॉर्म 45 जारी किए, जिसकी वजह से उनका अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंस गया। देखिए कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और वहां पर यह दरखास्त दायर की गई थी कि आइन में लिखा है, कानून यह कहता है कि 8 फरवरी को, यानी अगर किसी दिन इंतखाबात होते हैं तो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में फॉर्म 45 जारी करें। अब चूंकि तकरीबन 27 दिन हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी नहीं किए, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा है, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून तोड़ा है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। यह जो पिटीशन दायर होती है कल दोपहर को 12 बजे, कल दोपहर को 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह दरखास्त दायर की जाती है और इंटरेस्टिंगली 3 घंटों के अंदर, यानी दोपहर को 3 बजे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उजलत में, जल्दबाजी में, यानी वो जो ब्लंडर किए गए हैं ना, वो ये साफ बता रहे हैं कि ये जल्दबाजी में ये फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं। अगर ये जल्दबाजी में ना होते तो थोड़ी बेहतर तरीके से नकल की जा सकती थी, थोड़ी अकल का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जो फॉर्म 45 कल से हमारे सामने आए हैं, यानी हल्का
एनए 130 जहां पर नवाज शरीफ साहब का हल्का है, फिर हल्का एनए 122 जो ओन चौधरी का हल्का है, बेशुमार बेज़ाब्त किए हैं। यानी इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे गए हैं जो साफ पता चल रहा है कि नवाज शरीफ को 378 वोट मिलते हैं तो 3 के आगे 1 लगाकर उसको 1378 कर दिए हैं। फिर दिलचस्प बात यह है कि फॉर्म 45 में वोटों की तादाद तो बढ़ा दी, लेकिन जो फॉर्म 47 है उधर वोटों की तादाद कम है। यानी आपने वोट तो बढ़ा दिए, फॉर्म 47 में आपने तब्दीली नहीं की। एक शख्स को फॉर्म 47 के अंदर 1,70,000 वोट मिले हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक क्योंकि वहां पर आपने वोट बढ़ाए हैं तो वहां पर 1,70,000 नहीं 1,90,000 वोट पड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतनी बड़ी बेजाब्तगी है, उससे ये साबित हो रहा है कि ये जल्दबाजी में सारा काम किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब की ये जो पिटीशन थी उसने दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को फंसा दिया। जब वो पिटीशन दायर होती है, साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दबाजी में ये फॉर्म 45 जारी कर देता है। वैसे तो हमारे कई दोस्त जो अदालती मामलात को कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को ये पिटीशन आज से 2 हफ्ते पहले दायर कर देनी चाहिए थी। यानी 8 तारीख को इंतखाबात होते हैं तो उस एतबार से 23 तारीख तक, यानी 22 या 23 तारीख तक जो है, 22 या 23 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर सूरत में फॉर्म 45 जारी करने थे। जब फॉर्म 45 जारी नहीं हुए थे तो तहरीक इंसाफ को उसी टाइम पर यह दरखास्त दायर कर देनी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने नहीं की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब ने जब ये दरखास्त दायर की तो फौरी तौर पर ये तमाम फॉर्म 45 अपलोड हो गए। अब ये जो फॉर्म 45 है ये एक चार्जशीट है, इसको आप सिर्फ धांधली ना समझिए, इसको आप सिर्फ मैंडेट चोरी ना कीजिए, ये आइन से रूगर्दानी है, ये पाकिस्तानी अवाम को धोखा है, ये कानून को धोखा है, ये कानून में जो है कानून को तोड़ा गया है बाकायदा तौर पर। एक तो ये है ना कि आपने अवाम का मैंडेट छीन लिया और इतना बड़ा ब्लंडर मारा, ये तो सजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हर सूरत मिलनी है। यानी अब तमाम तर सहाफी ये बात कर रहे हैं, कल काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन के नताइज देखे जाएं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये तो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं बनते, ऑपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी का बनता है क्योंकि नून लीग से भी ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। और जो हकीकत भी है, फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पूरी कौम को धोखा दिया, ये पूरी कौम के मुजरिम है। अब मेरी इतला के मुताबिक कल ये जो फॉर्म 45 सामने आए इसमें कहा जाता है कि वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो तहरीके इंसाफ को बता रहे थे कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने जानबूझकर ये गलतियां की हैं, उन्होंने जानबूझकर ये निशानियां छोड़ी हैं ताकि अदालतों में जाकर ये निशानियां पकड़ी भी जाएं। मैं आपको एक खबर जरूर बता दूं कि इस टाइम तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ राबते में है कई रिटर्निंग अफसरान, कई प्रिजाइडिंग अफसरान जो कि गवाही देने को तैयार है। वो जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने गवाही दी थी ना और उसको फिर उठा लिया गया, उसके बाद उससे एक बयान दिलवाया गया और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कह दिया कि ये तो उन्होंने सिर्फ बयान ही दिया है, इस बयान से तो कुछ नहीं बनता। अब ये जो सबूत सामने आ गए हैं, यानी अब भी कोई बंदा ये कह सकता है कि ये सबूत नहीं है। ये जो फॉर्म 45 कल सामने आए हैं, जो पकड़े गए हैं, क्या अब भी कोई बंदा किसी अदालत में जाकर ये साबित कर सकता है कि ये फॉर्म 45 ठीक है? यानी